हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। तो आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में पहले करवा रहा था, मैंने कहा था कि कैलकुलेशन की मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा। तो जैसे स्क्वायर्स निकालना है ना, और स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, तो ये सारी चीज़ें मैं अब आपके साथ इन वीडियोज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज जो है, आज हम स्क्वायर सीखेंगे कि जल्दी से मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आप कैसे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बार बार आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे आपका कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम बच सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं आपके जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिससे आप अपना टाइम पेपर में बचा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, या फिर कुछ बेसिक जो आपके फिक्स पैटर्न इसमें भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप उनके फटाफट क्या स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, है ना, क्लासेस के बीच 1 हफ्ता ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया लगभग। तो थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है, पर कोशिश यही रहेगी कि अब रेगुलरली आपके लिए क्लास आती रहे। ठीक है, और ये जो क्लास होगी आपकी बैंकिंग, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है भाई, सब में कैलकुलेशन का रोल है, मैथ सब में आती है, तो उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम अगले हफ्ते है, तो आज मैं एक वीक में अभी आप क्या कर सकते हैं उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी वीडियो आज अपलोड कर दूंगा। तो वो देख सकते हैं आप, काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अपना स्कोर कार्ड भी मैं शेयर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिले, तो ये काफ़ी मतलब अच्छी बात होगी, ताकि तुम गलतियाँ ना करो और अच्छा स्कोर अपना लेकर आ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, सबसे पहले स्क्वायर निकालना। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, 12। मान लो मैं कहता हूँ कि मैं 12 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 12 के स्क्वायर का मतलब क्या है, कि 12 की 2 बार मल्टीप्लीकेशन। ये तो होता है 12 × 12, ये तो आप चलो कर दोगे सर, ये तो 144 हो जाएगा, ये तो हमें आता भी है। ठीक है, लेकिन देखो स्क्वायर निकालने का तरीका आपका क्या हो सकता है। जैसे मान लो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहला मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सीख लो, है ना, एक बार। देखो ये, इसको आप दो नंबर की तरह देखेंगे, 12 है ना, ये एक और ये दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पहला वाला नंबर है, पहले वाली डिजिट है, इसका आपको स्क्वायर करना है। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर वर्क करना है। तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही आएगा सर। तो इस एक को आपको लिखना है यहाँ पर, एक को आप 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है हमेशा, तो 0 1 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें दूसरी डिजिट जो थी 2, आपको उसका स्क्वायर करना है। जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको किस फॉर्म में लिखना है, 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना है। तो सर ये लिखा जाएगा 0 4। तो ये आ गया 0 1 0 4। इतनी बात क्लियर है। अभी जो हमारे पास डिजिट लिखी हुई थी, हमने उनका क्या कर दिया, स्क्वायर्स कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो ये डिजिट्स हैं, इनकी आपस में करनी है आपको मल्टीप्लीकेशन, गुना करनी है इनकी। एक और दो, एक और दो की आपस में गुना करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आपको एक दो की और मल्टीप्लाई करनी है, ये काम आपको हमेशा करना है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसमें दो की मल्टीप्लाई तुम्हें और करनी है। तो दो एकम दो तो कर ही दिया आपस में डिजिट की मल्टीप्लाई, फिर हमने दो की मल्टीप्लाई और करी, कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। अब जो ये 4 आया है, ये आपको एक डिजिट छोड़ के, जो ये देखो डिजिट लिखी हुई थी, एक डिजिट छोड़ के उससे पहले लिखना है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, अब आपको इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, ये 0 मानो, ये कितना हो जाएगा, 4। 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना आ गया आपका 1। तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 144। ठीक है, आई होगी बात सभी को समझ में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमें निकालना है, मान लेते हैं 28 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 28 का। देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोई जादू कुछ नहीं है ना, कि छोटी की ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, a + b का होल स्क्वायर, वहां से ये चीजें आपकी निकल कर आती है। ठीक है, तो आप एक बार इसको समझ लो, फिर मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा कि ये एक्चुअल में चीजें आई कहाँ से। क्योंकि देखो, कोई भी तुम शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हो, कोई भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जल्दी करने के लिए, तो वो एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, वो बेसिक का जो सारा स्टेप है, फाइनल स्टेप पर आपको वो ले जाकर छोड़ देते हैं, और फाइनल स्टेप आपको बता देते हैं कि ये कर दो, उससे आपका पूरा आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो समझ में कैसे आता है, जब उसका हम बेसिक सोल्व करते हैं, हमें सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाती है बीच की, तो हम डायरेक्ट फिर उसको जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता ट्रिक्स वगैरह। ये देखो, दो, सबसे पहले आपको दो का स्क्वायर करना है। दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 0 4। ठीक है, फिर 8।
8 का स्क्वायर करना है आपको। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये आप इसके सामने लिख दोगे 60। इतना काम कर दिया। अब ये काम करने के बाद आपको इन दोनों नंबर की आपस में करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 × 8, 2 × 8, 16। और फिर मैंने क्या कहा था, एक दो की और मल्टीप्लाई करनी, ये हमेशा करना है आपको। जो डिजिट्स लिखी हुई है उनकी आपस में तो मल्टीप्लाई हमेशा करनी है। भाई 2 और 8 लिखा हुआ था, इनकी आपस में आप गुना कर दो, और गुना करने के बाद इसमें 2 की मल्टीप्लाई हमेशा करनी है बाद में। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या आ गया 32 आ गया। और इस 32 को हमें एक डिजिट छोड़कर उससे पहले लिखना है। देखो यहाँ पर हमने क्या आया था, 4 आया था, तो एक डिजिट छोड़ के हमने क्या लिखा था, 4 लिखा था। ऐसे यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के हमने क्या लिख दिया 32। अब आप इनको क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। देखो यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं, 4 ही आ जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 784 आपका क्या आ गया आंसर। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। अब कभी भी तुम्हें मान लो नंबर 32 का स्क्वायर करना है, मान लो तुम्हें टाइम ही नहीं लगेगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 सर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा सर 4, 3 दूनी 6, 6 में फिर 2 की मल्टीप्लाई और करनी है, 6 2 = 12, और वो एक डिजिट छोड़ के हमें लिखना है पहले। देखो इतना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2, 9 और 1, आपका आंसर आ गया 1024। तो आप जो पहले कोने में जाके 32 × 32 करते थे, उससे आपका यहाँ पर काफ़ी टाइम, जो आप मल्टीप्लिकेशन करते थे काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मेथड होता है स्क्वायर निकालने का। ठीक है, अब देखो ये चीज़ एक्चुअल में आई कहाँ से। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता कि भाई 24 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर 4 का स्क्वायर उसके सामने लिख रहा हूँ, फिर दोनों डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर रहा हूँ। एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, ये हम स्प्लिट करते हैं इस टर्म्स को a+b के होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² प्लस का 2a, यही होता है, सभी को पता है फॉर्मूला। तो देखो 24 को मैं a+b की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। 24 को कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 20+4, मतलब 24 और 20+4 एक ही बात है, इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये a+b के होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे सर, a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर सर आ जाएगा 400, प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा सर कितना 16, प्लस 2ab, 2ab कितना होगा 2 × a × b। अब देखो 20 × 4 कितना होगा 80, 80 × 2 कितना होगा 160। तो ये आ जाएगा सर, ये सोल्व करके आंसर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे थे, हमने क्या करा सर 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, ये हमने 0 4 लिख लिया यहाँ पे। बताओ लिखा कि नहीं लिखा। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16 होता है, कर दिया। फिर हम क्या कर रहे थे, इन दोनों डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 दूनी 8, और फिर इस 8 में एक 2 की मल्टीप्लाई और करते थे, जो कितना आ गया 16। अब मेरे प्यारे भाई देखो, जब तुमने 2 का स्क्वायर करा है 0 4, तो अब इस 0 4 और ये 16 में एक साथ लिखा करते थे। एक्चुअल में ये क्या है 0 4 है, तो इसके पीछे 2 0 है। ठीक है, ये 16 यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसमें, और फिर ये जो 16, 4 × 2 8, 8 दूनी 16, वो 16 हम क्या करा करते थे, एक डिजिट छोड़ के लिखा करते थे, ये 16 लिखा करते थे। अब यहाँ पे 0 ही तो होगा, एक डिजिट छोड़ के लिखिए, 160 ही तो होता है। देखो सारी चीजें आ गई तुम्हारे पास, ये रहा वो 400, ये रहा b का स्क्वायर 16, और ये रहा वो 160। तो ये बस हम ये कर रहे थे एक्चुअल में, आइए बात समझ में। तो ये जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा 6, और 6 और 1 7, 576 आपका क्या हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, आगे की बात समझ में एक्चुअल में हो क्या रहा था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, 2 का स्क्वायर 4 लिखते थे, 4 का स्क्वायर 16, इसे इसी के साथ मिला के लिख देते थे। तो देखो ये 416 हो गया। फिर 2ab 4 × 2, ये 8 आया आपका। 8 में फिर 2 की मल्टीप्लाई की, 2 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, आगे ना समझ में, ये 2ab बचा हुआ है लास्ट का 16। अब ये 16 ये 160 है एक्चुअल में, क्योंकि ये 20 था, हमने 2 × 4 8 कर दिया, लेकिन ये क्या था 20 × 4 80 था, 80 × 2 160। तो वो 16 आया ना हमारा, हम समझ गए लास्ट में 0 होगी, तो हम 16 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 और ये 7 और ये 5, तो इतना काम आपका हो जाता है। तो एक्चुअल में ये था क्या a+b का होल स्क्वायर आपका था। ठीक है, आगे होगी बात सभी को समझ में। तो अब आप किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर करना है तो आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, हम लिख लेते हैं 86 का स्क्वायर, बताओ सर क्या होगा। तो 8 का स्क्वायर सर 64, 6 का स्क्वायर 36, अब 8 6 जा 48, 48 में 2 की मल्टीप्लाई और करनी है, 48 2 जा कितना हो जाएगा आपका 96। बस ये आप एक डिजिट छोड़ के पहले लिख दो, 6 6 और 3 9, 9 और 4 13, 7 3 9 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी भी मतलब स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी।
तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया स्क्वायर निकालने का। ठीक है, बताओ कुछ आपकी यहाँ पर चीज़ें आसान हो गई होंगी। ठीक है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। अब देखो, अब अगर मान लो सर ठीक है 100 तक की बात होगी, ये तो सर हम कर लेंगे 99 यार। अगर मान लो सर हमें दे दिया 102, तो सर फिर 102 का स्क्वायर कैसे बताएंगे? अब तो सर 3 डिजिट होगी, अभी तो 2 डिजिट का ही मामला चल रहा था, है ना? क्योंकि अभी तो हमने क्या करा, 2 डिजिट वाले नंबर थे, ए पहले का स्क्वायर करा, दूसरे का स्क्वायर करा, फिर 2ab करके जोड़ के लिख दिया। अब देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम क्या करो, जो ये शुरू की 2 डिजिट है इसे 1 डिजिट मान लो, और इसे ये दूसरी डिजिट हो जाएगी आपकी, 102 ही है ये। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, 10 इसे 10 मान लो। भाई पहले 8 का स्क्वायर करा करते थे 64, अब हमने क्या करा, इसे पूरी को मान लिया 10, 10 का स्क्वायर करो तुम, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? फिर 2 का स्क्वायर करो तुम, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। लेकिन उसे लिखोगे कैसे, 0 4, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, इसके सामने लिख दो 0 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब ये 10 माना था तुमने, 10 × 2 करो, कितना आ जाएगा 20, और 20 × 2 भी करना है 40, और उस 40 को लिखना है 1 डिजिट छोड़ो। तो बस 404 10404 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर 3 डिजिट में है उसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत आएगी इसमें? अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 113 का स्क्वायर हमें बताना है, तो 113 का स्क्वायर जो है आपका वो आसानी से आप बता सकते हो। इसको आप 1 डिजिट मान लो 11 को, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, लिख दो यहाँ पर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को कैसे लिखेंगे सर 09। अब 11 × 3 करो, 11 तिया 33, 33 × 2 करो 65, और इसको 1 डिजिट छोड़ के लिख दो पहले। अब इनको ऐड कर दो आप, 9, ये कितना आ जाएगा 6, 6 और 1 7, ये हो जाएगा आपका 12769। ठीक है, तो 12,769 आपका क्या आ जाएगा, 113 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट में भी चीज़ें जाती हैं तो उसको भी आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बताओ, आई होप इसमें किसी को भी कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को? अच्छा, मान लेते हैं सर अगर 140 का स्क्वायर निकालना होता, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 196, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 14 6 जा कितना होता है भाई बताओ, 14 6 जा कितना, 14 6 84 होता है, 84 आया, 84 × 2 करो, 4 दूनी 8, 168 आ गया। इस 168 को लिख दो 1 डिजिट छोड़ के, यहाँ पे 6, 8 और 3 11, 6 6 12 1 13, 9 और 1 10 और 1 11, 2 1 3 1 6 आ गया ये भी। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, तो देख सकते हो तुम कितना आसान है, और स्क्वायर निकालना बहुत आसान तुम्हारे लिए हो जाएगा, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो आपका या आपका 3 डिजिट का। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अब आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ ऐसी डिजिट्स होती हैं जिनके लास्ट में क्या होता है 5 होता है, यूनिट डिजिट आपकी क्या होती है 5। तो जिनकी यूनिट डिजिट आपकी क्या होती है 5, 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला आप सीख लो। अगर आपकी किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है और उसकी यूनिट डिजिट कितनी है आपकी 5 है, तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालें? ठीक है, तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि हमें बताना है किसका, 25 का स्क्वायर बताना है। किसका स्क्वायर बताना है 20। भाई वो तरीका तो है ही आपके पास, 2 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 करके ऐड कर दो, वो तो है ही तरीका। लेकिन इसका और भी आसान तरीका है, और भी आसान तरीका क्या है, देखो अगर यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, अगर यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5, तो 5 का आपको स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो कंफर्म है, हमेशा किसी भी अगर डिजिट के लास्ट में 5 यूनिट डिजिट है और उसका आप स्क्वायर करते हो, तो हमेशा हमेशा ही उसके लास्ट में 25 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हर जिस भी मतलब यूनिट डिजिट में 5 आएगा लास्ट में, उसमें तुम्हें 25 आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म होगा। लिख लिया इस 25 को। अब देखो, अब ये वाली डिजिट पे तुम्हें फोकस करना है, ये डिजिट कितनी है 2। ठीक है, ये डिजिट कितनी है 2। तुम्हें क्या करना है, इससे अगले वाले नंबर बताना है। भाई 2 से अगला नंबर कितना होगा 3, कितना होगा 3। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है और इस 25 के सामने लिख देना है। 2 से अगला नंबर होता है सर 3, जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, 6 यहाँ पर लिख देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ गया सर 625। आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है आपका किसका, जिसके यूनिट डिजिट में 5, इकाई के अंक में 5 है, उसका हमें अगर वर्क करना है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर सर 35 का स्क्वायर निकालना होगा तो फिर कैसे करेंगे। देखो 5 आ गया तो 25 कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, 25 लिख दो यहाँ पे।
अब इस डिजिट पे फोकस करना है, ये क्या है 3, 3 से अगला नंबर तुम्हें देखना है क्या होता है 4। तो बस इन दोनों की आपस में करनी है मल्टीप्लाई, 4 दिए 12, तो बस 12 यहाँ पर लिखो, काम तुम्हारा खत्म, 1225 क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी तुम्हें सभी को। ठीक है, तो देखो अगर मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है मान लो, या फिर तुम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो, कुछ भी मतलब क्वेश्चन है, उसके अगर उसमें कोई ऐसा नंबर आता है जिसका तुम्हें स्क्वायर करना है और यूनिट डिजिट में 5 है, तो तुम्हें मतलब मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख दोगे, कितना टाइम तुम्हारा बच जाएगा। अगर जिसे नहीं पता ये चीज़ें, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अगर मान लो मैं लिखता हूँ क्या 55 का स्क्वायर तो 5 देखा तुमने, 5 देखते तुम लिखोगे 25, फिर ये 5 है, 5 से अगला नंबर क्या होता है 6, 5 इंटू 6 की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 5 6 30, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3025। क्लियर है बात सभी को? तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, उसका आराम से आंसर लिखा सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिख लेता हूँ 85, 85 का स्क्वायर मुझे बताना है, तो आप क्या करोगे 25 लिखोगे पहले 5 देखते ही, 8 से अगला नंबर क्या होता है 9, इन दोनों की आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, तो जो आपका 85 का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 7225। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको जो 95 का स्क्वायर है वो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करके मुझे आंसर बताना है 95 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब कहोगे तुम मान लो सर हमें 115 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 है, 5 आया तो 25 तो आना ही आना है। अब इससे पहले नंबर देखना, मैं इससे पहले नंबर क्या है 11 है, 11 से अगला नंबर क्या है 12, तो बस 11 इंटू 12 कर दो यार, क्या दिक्कत है, 11 इंटू 12 कितना होता है 132 होता है, तो आ गया आंसर 13,225। बिल्कुल सेम जैसे वहाँ कर रहे थे, ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे करना है। तो ये बात मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगी जिसके भी यूनिट डिजिट में अगर 5 आता है ना, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर जो उससे पहले डिजिट बच गई उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपको आंसर लिख देना। ठीक है, बताओ ये बात सभी को क्लियर हो गई क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, चलें आगे। चलो, अब देखो ये क्लियर हो गया, स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया, जिसके लास्ट में क्या है 5 है उसका स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया। अब देखो, अब एक आसान तरीका और है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपके क्या होंगे नियर टू 100, नियर टू क्या होंगे 100, जो 100 के पास होंगे, जो क्या होंगे 100 के पास होंगे, तो इनका स्क्वायर निकालने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। 100 के पास वाले, अब 100 के पास वाले 100 से ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं भाई, 105 110 115, 100 से कम, क्योंकि 100 के पास तो 95 भी है 90 भी है, तो पीछे भी हो सकते हैं वो, आगे भी हो सकते हैं। तो अब देखो, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनना बात, हम बेस क्या मानेंगे 100 को मानेंगे, बेस क्या मानेंगे 100। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे स्क्वायर निकालना है 101 का, भाई तरीका तुम्हारे पास दोनों है, तुम क्या करो 10 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, फिर 2a भी कर लो, वो वाला तरीका तो है ही, पर उससे मत करो इसे, क्योंकि ये अब क्या होगा 100 के पास वाले नंबर का स्क्वायर निकालने का और भी आसान तरीका है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, 101 का स्क्वायर तुम्हें निकालना था। ठीक है, अब देखो बेस जो है ना, अब जो भी नंबर 100 के पास है, मान लो 105 95 96 कुछ भी है 100 के पास दिख रहा है तुम्हें, तो उसमें हमें बेस किसे लेना है 100 को लेना है, बेस किसे लेना है 100 को आपका लेना है। ठीक है, अब देखो हमें इसका स्क्वायर निकालना था 101 का, तो तुम्हें देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा है या 100 से कितना कम है, बेस 100 को इसलिए तो ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो तुमने देखा कि सर ये 100 से एक ज़्यादा है 101, तो तुम यहाँ पे क्या लिख लो +1 लिख लो, क्या लिख लो +1 लिख लो, 100 से कितना ज़्यादा है एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे +1 लिख लो। अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब सवाल खत्म हो चुका, अब जो ये 101 है जो नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे तुमने जो ये एक लिखा +1, इसमें ये ऐड कर दो, 101 में आपको एक जोड़ना है सबसे पहले, तो 101 में जब आप एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को? अभी देखो एक बार समझ लो, फिर उसके बाद देखो तुम चुटकियों में मतलब 2 सेकंड में तुम यार स्क्वायर लिख दोगे, इतना ही होता है बस। इस 101 में हमने एक जोड़ दिया 102 लिख दिया, अब जितना ये ज्यादा था एक ज्यादा था इसका तुम्हें स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर करोगे कितना आएगा एक आएगा, लेकिन इसे हमेशा किस में लिखना है 2 डिजिट में आपको लिखना है, एक का स्क्वायर 1 यानी कि 01, तो 10201 आपका क्या हो गया 101 का स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया।
ये बात समझ में अभी नहीं आई होगी। एक और लिखते हैं यहाँ पर, 102 का मुझे स्क्वायर निकालना है। बेस हमेशा 100 लेंगे, तुम्हें देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है, वो नंबर यहाँ पर लिखना है। तो हमें पता है ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो तुम्हें 2 यहाँ पर लिखना है। अब कुछ नहीं करना, जो नंबर था उसमें जितना ज़्यादा होता है वो जोड़ना होता है। 102 में तुम्हें 2 जोड़ना है, 102 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 104 आएगा। फिर जो नंबर जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर, जब भी तुम्हें यहाँ लिखवा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। 2 का स्क्वायर करना है तुम्हें। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को कैसे लिखते हैं हम, 04। आंसर आ गया 10404। देखो मैंने 102 का तुम्हें स्क्वायर वैसे भी निकलवाया था कहीं पे, ये रहा। कितना रहा है, 10404। तो ये भी करने की तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम इसको लिख सकते हो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। अब चलो, अब आ जाओ 104 का अगर मुझे स्क्वायर लिखना होगा, अब फटाफट तुम बताओगे क्या करना है। सर ये 100 के पास है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो सर हम यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब जो ये नंबर होता है इसमें वही नंबर जोड़ देंगे जितना ज़्यादा है। 104 प्लस 4 कितना होगा सर, 108 लिख दिया हमने। फिर 4 जो ये नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16। आंसर आ गया 10816। 104 का क्या है, आई क्या भाई बात समझ में। अगर मान लो 105 का स्क्वायर लिखना था, 5 वाले से भी कर सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है 5 ज़्यादा है। 105 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया, 110। 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25। आंसर आ गया। और वो 5 वाले तरीके से भी कर सकते थे तुम, 5 आया तो 25 लिखोगे। 10 से अगला नंबर क्या होगा, 11। 11 इंटू 10 कितना, 110, तो भी 110 25 आ गया। ठीक है, तो तरीके हैं, लेकिन तुम्हें कैसे यूज़ करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम कुछ भी कर सकते हो यार, देखो मान लो 111 का स्क्वायर निकालना है, तो 111 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या होगा, 100। 100 से कितना ज़्यादा है, 11। तो 111 में पहले 11 जोड़ लो, 111 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 122। आ गया 122। अब इस नंबर का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। लेकिन 121 3 डिजिट का नंबर हो गया, हमें 2 डिजिट में लिखना होता है। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा, वो इसमें जुड़ेगा। तो इसमें क्या कर दो, यहाँ पे देखो 121 आ रहा है ना, तो ये 21 तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट की 2 डिजिट, और ये एक चला जाएगा आपका किस में, कैरी में। तो ये आपका कुल मिलाकर हो जाएगा 1234, 123 21। क्योंकि देखो 2 डिजिट ही भरनी होती है हमें लास्ट की। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 11 का जब स्क्वायर करा तो कितना, 121। तो 121 क्या होगा, 1 कैरी चला जाएगा आपका। आई बात समझ में। अगर मान लो यहाँ पर 113 का स्क्वायर पूछता हमारे से, सबसे पहले देखो कितना ज़्यादा, 13। 113 प्लस 13, 126। ठीक है, फिर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना, 169। तो यहाँ पर लिख लो तुम 169, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, ये 69 तो आपका रह जाएगा, 6 और 1 7, 12769। ये 69 लिख लो, एक यहाँ पे जोड़ दो यार सीधा सीधा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट है, जो भी बचेगा फालतू वो किस में आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा। आई बात समझ में। चलो, अगर ये बात आपको आ गई है समझ में, तो मुझे आपको बताना है 114 का स्क्वायर बताना है, 108 का स्क्वायर बताना है, और आपको 116 का स्क्वायर बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है भाई, ज़रूर बताना है ये तुम्हें, कभी छोड़ दो कि आसान है ये है वो है। क्योंकि प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी, वरना भूल जाओगे तुम कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये रहेगा आपका क्या बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई क्या। तो 100 के आसपास वाले नंबर, अभी 100 से ज़्यादा वाले नंबर पढ़े हमने। अब क्या हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है नंबर। मान लो मैं पूछता तुम्हारे से 99 का स्क्वायर क्या होगा, इसका 99 का स्क्वायर क्या होगा। तो बेस जो है, बेस क्या होगा, मैंने कहा था 100 के आसपास वालों में बेस हमेशा क्या लेना है, 100 लेना है। अब देखो 101 में 100 से 1 ज़्यादा था, अब 99 क्या है, 100 से 1 कम है, तो यहाँ पे -1 लिखो। कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, अब वहाँ पे जो भी नंबर होता था तुम उसमें यहाँ ज़्यादा होता था तो वो ऐड करते थे, इस बार माइनस का साइन है तो इस बार माइनस करेंगे। तो 99 में से इस बार 1 माइनस करो, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 98। जो नंबर लिखा रहता था उसका स्क्वायर करते थे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 01। आंसर आ गया भाई 9801। जैसे ये करा बिल्कुल ऐसे ही आपका ये हुआ। आगे बात समझ में। मैं पूछता बताऊँ 97 का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस 100। 100 से कितना कम है, 3। ये नंबर इंपॉर्टेंट होता है, कितना कम है, 3। अब कुछ नहीं करना, जो भी नंबर लिखा हुआ था इसमें से -3 करो। 97 में से 3 गए, कितना बचेगा, 94। और 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 09। तो 94 09 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई भाई बात समझ में। ऐसे ही मैं पूछूं तुम्हारे से, बताओ 91 का स्क्वायर कितना होगा। कितना कम है, 100 से 9 कम है, तो 91 में से 9 घटाओ। जब 91 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 82 बच जाएगा। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। आंसर आ गया 82 81।
आ रही है भाई बात समझ में? तो बहुत ईजी है। अब 89 का स्क्वायर, 100 बेस है, कितना कम है, 11 कम है, तो बस हो गया। 89 में से 11 घटाओ, कितना आएगा, 78। 11 का स्क्वायर कर दो, 121। ये 21 एक चला जाएगा आपका कैरी, तो 7921 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ईजी है, आसानी से आप इनको सबको कर सकते हो। तो जो होमवर्क है आपके लिए वो रहेगा 94 का स्क्वायर, आपका 88 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपके क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, और ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर करके। ठीक है, कमेंट में देखूंगा, फटाफट आपको बताना है। देखो छोटी सी वीडियो है, तुम इसे देख सकते हो अपना, तुम्हें काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, टाइम बचा सकते हो एग्जाम के। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? क्लियर होगी बात सभी को? तो 100 से कम वाले, 100 से ज़्यादा वाले, इनको बहुत आसान तरीका बता दिया मैंने तुम्हें सोल्व करने का। ठीक है, तो इनको अब तुम फटाफट 2 सेकंड में मात्र सीधा लिख सकते हो। और भाई तुम्हारे ये नंबर बहुत आते हैं पेपर में, तुम कभी नोटिस करना, एग्जामिनर ऐसे नंबर भर भर के तुम्हें देता है। जैसे बैंकिंग का एग्जाम हो गया, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे नंबर तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए चीज़ें, जिससे तुम अपना टाइम बचा सकते हो। अब 15 सवाल मान लो क्लर्क के पेपर में आ रहे हैं, तो तुम उन 15 सवाल को 5 मिनट के अंदर कर दो, इतनी तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये स्पीड जब भी आएगी जब तुम्हें कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी, टेबल्स तुम्हारे याद होंगे, स्क्वायर क्यूब्स, ये सारी चीज़ें तुम्हारे याद होंगे, या तुम्हें तरीका पता होगा कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 100 वाले हो गए। अब 50 वाले बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, 50 वाले भी फिर एक बार बता देता हूँ। ठीक है भाई, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम यूज़ कर सकते हो। वैसे तो वो तरीका है ही, दोनों नंबर का स्क्वायर 2ab वाला, है ना, नियर टू 50। अब जो 50 के आसपास होते हैं, उनको उनका स्क्वायर वगैरह निकालने का क्या तरीका हो। ठीक है, जैसे मान लो, अब देखो जो नियर टू 50 होते हैं ना, जैसे 100 के आसपास वाले थे, 100 से कम या 100 से ज़्यादा, तो बेस हमने क्या लिया था, 100 लिया था। लेकिन जो 50 वाले नंबर होंगे ना, उसमें 50 वाले नंबर में बेस हमें क्या लेना होगा, 25। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा जैसे 100 से हम करा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा देखना है हमें किससे, 50 से कितना ज़्यादा है। लेकिन बेस क्या लेंगे, 25 लेंगे, जो भी एडिशन डिवीजन होगी वो किस में होगी, 25। 50 से सर 2 ज़्यादा है, तो बस जो बेस है बेस में जोड़ दो, बेस 25 लेना पड़ेगा यहाँ पे। 25 में तुम 2 जोड़ दो, 25 और 2 27, और 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, 2704। कुछ नया नहीं है इसमें, बस बेस यहाँ पर चेंज हो रहा है। 50 वाले में बेस 25 लेना पड़ रहा है, 100 वाले में बेस कितना था, 100 ही था। ठीक है, तो अब कहोगे सर 54 का स्क्वायर बता दो, कितना ज़्यादा है, 4। ये लिखने की अब तुम्हें जरूरत नहीं है, 25 बेस है, 25 4 29, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ। क्लियर हुई बात सभी को? मान लो 47 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम 50 से ही देखेंगे। बेस क्या था, 25, 25 में से 3 घटा लो, कितना आ गया, 22। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। आंसर कितना आ गया, 2200। चेक कर सकते हो तुम, देख लो। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, यह आपका 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, 2200। देखो आ गया। ठीक है, तो ये आप फटाफट लिख सकते हो, यहाँ पे आपको सोचने की जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ी। मान लो मैं पूछता हूँ 57 का स्क्वायर कितना होगा, 7 ज़्यादा है 50 से, बेस 25, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32, 7 का स्क्वायर कितना होना, तो इतना टाइम लग रहा है, बस तुम्हें लिखना ही है एक तरीके से। अगर सोल्व करने जा रहे हो तो 57 × 57 करने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम्हें आंसर लिखना है, स्क्वायर लिखना है, और देखना तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी पेपर में। ठीक है, तो ये 50 के आसपास वाले हो गए, समझ में आ गया होगा तुम्हें। बेस यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है, 25 हमें लेना है, कभी गलती कर दो। ठीक है, तो अब तुम बता सकते हो एग्जाम्पल में, 56 का स्क्वायर मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, और मुझे तुम 46 का स्क्वायर ये बता देना कमेंट सेक्शन में आंसर करके, या तुम इन दोनों को कर लेना सोल्व। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये बात समझ में आई सभी को, स्क्वायर निकालने वाली। तो अब नंबर आप 100 150 तक के स्क्वायर्स मतलब आराम से निकाल सकते हैं, अब आपको याद हो या ना हो। और मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि 40 तक तो स्क्वायर याद ही कर लो, और अगर 50 तक कर लेते तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो यार 30 तक तो मिनिमम होने ही चाहिए, 30 तक तो मतलब कोई एग्जाम्पशन है ही नहीं तुम्हारे पास, छोड़ ही नहीं सकते तुम। 30 तक तो तुम्हें करने ही करने हैं, क्योंकि बहुत आते हैं, 27 का क्यूब, 28 29, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, 24 25 26 के क्यूब स्क्वायर जो हैं बहुत आते हैं पेपर में। तो ये तुम्हें एक बार ज़रूर याद कर। ठीक है, और अगर याद कर सकते हो 50 तक तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये बात आपको
समझ जाएंगे। ठीक है, चलो अब बस लास्ट एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद ख़त्म कर दें सेशन को। ठीक है, जैसे एक नंबर है आपका, जैसे एक का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। अगर मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, ये देखो, जो भी वन वन वाले स्क्वायर आपको निकालने हैं तो इसमें डिजिट्स गिनो आप, बस कितनी डिजिट है, दो। तो आपको वन टू और फिर वापस डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में चले जाना है वन। 121 तो होता है 11 का स्क्वायर, अगर मान लो 111 का क्यू स्क्वायर निकालना था, डिजिट देखो कितने, तीन डिजिट है ना, तो तुम्हें क्या लिखना है, वन टू थ्री लिख दिया और फिर वापस चले जाओ वन तक, टू वन, ये आपका 111 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो ये नंबर बहुत मिलेगा तुम्हें पेपर में, मान लो ये है 1111 का स्क्वायर लिखना है, चार डिजिट है, तो एक दो तीन चार, फिर वापस चले जाओ, तीन दो एक। तो ये आपका अगर ऐसा नंबर दिखता है तो आप इसको डायरेक्ट इसका स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। तो भाई ये एक छोटा सा सेशन था स्क्वायर वगैरह के ऊपर, तो आप इसको देख सकते हैं और अपनी स्पीड कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, और नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मैं आपका करवा दूंगा, जिससे आपको पेपर में बहुत आसानी, क्योंकि स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी बहुत आते हैं कैलकुलेशन के अंदर। तो अगली जो क्लास होगी वो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के ऊपर होगी। ठीक है, चल थैंक यू एवरीवन।